भाई साहब बीजेपी तो इतने इतने हाथ जुड़वा ले भाई, कतीछा करे। हाँ, हमने बीजेपी सरकार चाहिए नहीं, हमने चाहिए कांग्रेस सरकार। हाल बहुत बुरा है। बच्चा भी होता ना हमारा, वो जब काम करता है तो प्यारा है, नहीं तो हम थप्पड़ भी मारते हैं ना। वही काम ये बुनियादी गाँव करेगा, और नहीं काम करे तो उसको यहाँ से लताड़ा भी जाएगा। खट्टर को जब हम चंडीगढ़ गए तो उसने कह दिया था भाई तुम बाहर बैठो। मैं ये कह रहा हूँ जब गाँव वाले ही बाहर बैठेंगे तो तू कुछ मिलेगा भाई। खट्टर के 5 महीने पहला सर पर खाट दर दी, उससे वो एक अच्छा वो डंडा पकड़ा होगा मोदी जो पहला RSS वाले पकड़ा रहे ना, जो करो लाल कृष्ण आडवाणी तो पटका रहे हैं। खट्टर तक वो डंडा वो एक अच्छी पैर रखाइयो मोह चलेगा। जब स्कूल में आया था बालक गए मिलन ने गला मैं भी जा रही थी, इसे धक्के मारे पुलिस ने, मेरा तो कई दिन हाथ भी टूटा। सिलेंडर 500 रुपया का था, 1100 रुपया का हो गया। दाल थी 70 रुपये किलो, 120 होगी। आलू थे 30 रुपये 25 रुपये, अब 40 रुपये लेना रहे हैं। प्याज 120 हो रहे हैं, के खावर के बनावा। इसे कर्म करा के गुंडा तो पिटता मन बचवा रखा वो। मेरे गला ताश खेलिया करता वो गुरुद्वारे में। खट्टर ये खट्टर साहब का हाँ गांव है। काम उन्होंने यहाँ कुछ भी नहीं किया। यहाँ समस्याएं काफ़ी थी लेकिन एक भी समस्या सॉल्व नहीं हुई। हमारा स्कूल था पुराना, वो तुड़वा दिया। छोरी स्कूल में भेजन का हाल नहीं रहा, इतनी गुंडागर्दी सारा बदरी है। गांव के गए तो बोला मैं नहीं जानता, मेरे पास काम लेकर मत आ जाइयो। बनियानी वाला ने जानता नहीं। बेअंताज गंदगी है, जोड़ में गंदा पानी, उससे में हमारे डांगर, उससे में हमारे बालक सब। गाँव में मेडिकल है, दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, MPSW BMS बैठे हैं। स्कूल बनाया था जी, मीटर नहीं उसमें, मास्टर तो बहुत दूर की बात है। RO दिखाऊंगे आपने, जो 7.5 करोड़ में तैयार हो रही है वो RO देखियो। अगर उसका दौर है, एक चट्टन ने एक बूंद पानी पा जाने तो हम सारा गांव उसने बीजेपी ने बना देंगे। फिर अटके ठुट्ठी लाग रही हैं, उसका भीतर घास जाम रहा है इतना बड़ा बड़ा टंकी में। सच्ची बताऊं, हमने तो बोलने तो भी डर लागने लाग रहा है। जब वो अपने वर्करा का नहीं है तो गाँव वाला कितना होता, और गाँव वाला का नहीं तो वर्करा कितना होगा। तो उसने नहीं करा कुछ, उसने कति नाश ठा कर दर दिया। गांव का अस्पताल में दवाई नहीं, इसी कर दी हरियाणा की। जब खट्टर शाम आ जाता हम लुगाइया मार कर रहा हूँ उसने इट्टा इट्टा। और मैं ना डरती, चाहे थोथी कर लेगा वो, ये नु का ना डर लगा है, मन्ना मरवा देगा। नू तो दिखा दे या चीज बनाई है, इस पे खट्टर का नाम की प्लेट लग रही है। ले भैया खट्टर की है। यह मेरी लड़की है, मैं भी इसने पढ़ा रही हूँ। इसका एलर्जी देखिए जी, देखो देख लिया दोनों पैरों में। ये कोई चोट नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, ये सिर्फ पानी की सुविधा के कारण हो रखा। और रही बात लाइटा की, 4 किसी का 4,000 किसी का 5,000 बिल। क्यों? 9.5 साल पहले जी हमारे तो जो भूल हो गई थी ना, उसने सुधारना चाह रहे हैं हम। तो कोई विकास नहीं, कोई कुछ नहीं, वह गलती हो रही है हमारे, हम उस गलती को सुधारेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं हरियाणा के रोहतक में हूँ और रोहतक के ऐसे गांव में आया हूँ जिसको कहा जाता है कि ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब का गांव है। जिस गांव में आज मैं मौजूद हूँ, इस गांव का नाम है बनियानी। दरअसल खट्टर साहब का जन्म जो हुआ था वो हरियाणा के निदाना में हुआ था, और उनका पालन पोषण जो हुआ वो हरियाणा के बनियानी गाँव में हुआ, जो रोहतक जिले में लगता है। अब हमने सोचा कि हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत तो कर ही रहे हैं। ऐसे में हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, 9.5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने संभाली, हरियाणा के लिए कामकाज किए और बहुत दावे किए कि हरियाणा में उन्होंने बहुत विकास किया। हरियाणा इन 9.5 सालों में विकास के पथ पर चला। तो हमने सोचा कि जो आदमी हरियाणा का विकास कर सकता है वो अपने गाँव का विकास तो बहुत बढ़िया करेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री साहब के गाँव में चलते हैं और उस गाँव का विकास देखते हैं। गाँव की शुरुआत जिस तरह के विकास से होती है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये गांव के जैसे ही आप गांव में प्रवेश करेंगे ये सड़क आपको दिखाई देगी, और ये सड़क का हाल आप आसानी से देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया सड़क यहाँ पर आपको दिखाई देगी। नाली के नाम पर कुछ भी नहीं है, घरों के सामने लोगों के पानी भरा हुआ है। और ये वो बनियानी गांव है जो मनोहर लाल खट्टर का गांव है, पुश्तैनी गांव है। और ये गांव में जब आप आएंगे तो इस तरह की सड़कें आपका जो है स्वागत करते हुए दिखाई देंगी। अब इधर बहुत सारे लोग गाँव वालों को इकट्ठा किया है, इसलिए किया है कि ये मुख्यमंत्री साहब का विकास बताएं कि 9.5 साल में उन्होंने हरियाणा में क्या किया और इस बीच उन्होंने अपने गांव में क्या किया। बहुत सारे गांव के ही लोग इकट्ठा हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। शुरुआत चलो मैं आपसे कर लेता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? राम अवतार। क्या करते हैं आप? अभी तो मैं रिटायर हूँ। मारुति में जॉब करता था। अच्छा, नौकरी करते थे। हाँ। ये खट्टर साहब का गाँव? ये खट्टर साहब का हाँ गांव है। उसका जन्म तो और कहीं निदाना हुआ था, लेकिन यहाँ पालन पोषण यही हुआ है। हाँ, तो पले बढ़े यहीं, मतलब पले बड़े यही हैं। हाँ, तो खट्टर साहब के काम काज इस गांव के लिए क्या हुए, क्या क्या काम उन्होंने यहाँ के लिए किए, बताओ आप। काम उन्होंने यहाँ कुछ भी नहीं किया। यहाँ समस्याएं काफ़ी थी लेकिन एक भी समस्या सॉल्व नहीं हुई। जैसे पानी का था, हमारे गांव में खारा पानी है। खारा पानी है, बल्कि लोगों को है ना
चरम रोग भी हो चुका है। इन्होंने कहा था कि हम पानी, मीठा पानी कहीं से भी अरेंज करेंगे हम लोग, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरा सड़कों का देखा था आपने, सड़कों का हाल देख ही लिया है। दूसरा शिक्षा का था, हमारा स्कूल था पुराना, वो तुड़वा दिया, हर दूसरा भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और खेल का मैदान बच्चों के लिए कहा था बनाने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं किया है। यहाँ का बिल्कुल जीरो है विकास, कुछ भी विकास नहीं है। नहीं, मैं इस गांव में इसलिए आया क्योंकि एक आमतौर पर होता है ना कि मुख्यमंत्री साहब का गांव है, गांव में बहुत काम कराए होंगे, बहुत विकास कराए होंगे, ये जानने के लिए मैं यहाँ पे आया था। तो क्या कराया ये बताओ ना। कुछ भी नहीं करा, जीरो है, कुछ भी नहीं है, कोई काम नहीं है, एक काम भी नहीं है। आप देख सकते हैं चल के, आपने गलियों का हाल तो देखा ही है, और ऐसे ही है, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। क्या वजह लगती है कि अपने गांव में उन्होंने काम नहीं करा? ये तो वही जाने क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ क्या पूरे हरियाणा में काम नहीं हो रहा है। अच्छा, हम तो ये मानते हैं कि जब हमारे गांव में उनके गांव का विकास नहीं होता, हरियाणा में कहाँ किया है। वो दावा कर रहे हैं 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, बहुत ईमानदारी से काम किया, हरियाणा का बहुत विकास करा है। कोई विकास नहीं है। हाँ। ऐसे है ना, सिर्फ है ना, बीजेपी का काम है जुमला बनाना। जुमला पार्टी है, सिर्फ झूठ पे आधारित है, सिर्फ झूठ बोलना है, वादे करते हैं, नाकार जाते हैं। ये आपको ही मालूम है। अगर ऊपर की बात करें, खट्टर की ना करके ऊपर की बात करें, तो आपको मालूम है जो मोदी साहब ने वादे किए थे, 15 लाख का किया था, 2 करोड़ नौकरियों का था किया था, क्यों नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी बनाने का यहाँ भी बोला था, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, कोई नहीं दिया। रोजगार नहीं मिला, उल्टा रोजगारों को छीन लिया है, ठेकेदार प्रथा लागू कर दी। और मैं ऐसी समाज से आता हूँ, जब मेरी फैक्ट्रियाँ, जो सरकारी उद्योग हैं, जो सरकारी डिपार्टमेंट है, वो सारा बेच दिया था, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। सब बेचा जा रहा है। सब बेचा जा रहा है, और सब बेचा जा रहा है। उसके बाद एक और सब बेचा जा रहा है, लेकिन उसका उचित दाम भी नहीं लिया जा रहा है। पहले देखिए, प्रधानमंत्री है, जब वो बेच रहे हैं तो उनको ये एग्रीमेंट करना चाहिए या उनके साथ वार्तालाप करनी चाहिए कि जो हमारा है वो तो हमें मिलना चाहिए। वो क्यों नहीं हमारा मिल रहा। कान इधर से पकड़ लो, तो इधर से पकड़ के आरक्षण भी खत्म कर दिया इन्होंने। और हर वर्ग परेशान है इनसे, बीजेपी वालों से। बिल्कुल। खट्टर साहब का जादू नहीं चलेगा क्या अब की बार हरियाणा में? उनके गांव वाले खुश हैं, खट्टर साहब से नाराज हैं? बताओ। बिल्कुल नाराज हैं हम, और किसी से पूछ लेना, बिल्कुल नाराज हैं, और यहाँ से बिल्कुल हराएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, खट्टर साहब का प्रचार प्रसार ये किया गया कि भाई घर परिवार का कोई नहीं है, बहुत ईमानदारी से काम करेंगे, किसके लिए खाएंगे, किसके लिए बचाएंगे, हरियाणा का पैसा हरियाणा की जनता में लगाएंगे। और मोदी साहब, खट्टर साहब तो यही कहते हैं कि पूरा हरियाणा, पूरा देश हमारा परिवार है। हाँ, कह सकते हैं वो कहने को। मैंने एक चीज बोले आपको, जुमलेबाज हैं, सारी पार्टी जुमलेबाज है, ये ऐसे झूठ बोलते हैं। और एक और चीज आपको बताऊं मैं, झूठ का असर जल्दी पड़ता है, सच्चाई आती है लेकिन लेट आती है। और ये झूठ के बलबूते पे ये सब कर रहे हैं ये लोग। अब की बार कह रहे फिर तीसरी बार बीजेपी सरकार नहीं आएगी, किसी भी सूरत में नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। ये पिछले बार भी कह रहे थे 75 पार का, कितना हुआ आप तो घूमते ही हैं। अरे सरकार तो बना ली, सरकार बना ली ना, सरकार जिसके साथ बनाई फिर क्या हुआ, 4.5 साल ही चलाई ना, वो भी भाग गए और लूट कर चले गए, हमें क्या मिला। खट्टर साहब के गांव वाले अब की बार क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हम इस सरकार को आने नहीं देंगे, हम लाएंगे कांग्रेस को। अच्छा नहीं लगेगा खट्टर साहब वाली सरकार फिर से बनेगी, मुख्यमंत्री आपके करीबी के होंगे? हमें भी अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे घर में कोई काम नहीं हुआ, हमारे गांव में कोई काम नहीं हुआ, हमें अच्छा लगेगा क्या? और 10 साल के बाद फिर उनको नंबर दे दें हम पागल थोड़ी हैं, नहीं देंगे। अभी मोदी जी प्रचार करने आए, बोले हरियाणा में बहुत विकास हो गया और अब घर घर यही पुकार, अब की बार फिर बीजेपी सरकार, ऐसा नारा देगी? मैंने फिर ही बताया था आपको, पहले 75 पार कहा था, मोदी जी ने खुद कहा था 400 पार, क्या हुआ? 400 पार बोला था ना, क्या हुआ? रह गए ना। फिर भी उन्होंने जोड़ तोड़ करके, सिर्फ है ना जोड़ तोड़ करके ही सरकार बनाते हैं ये। मतलब खट्टर साहब के गांव वाले उन्हें पसंद ही नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं कर रहे। अच्छा, हर बिल्कुल नहीं कर रहे। आते हैं जहाँ हालचाल जानने आए खट्टर साहब? बिल्कुल नहीं आए, कभी नहीं आए, आते ही नहीं है वो। आएंगे कभी सिर्फ मत्था टेक कर अपने घर में वापस निकल जाते हैं, कोई मतलब नहीं उन्होंने। इनका घर है भी यहाँ? हाँ, घर है इनका। कौन रहते हैं यहाँ? कोई नहीं रहता, लोग लग रहे हैं। अच्छा, ताला लगा हुआ? हाँ जी, बस आते हैं, देख दुख के मिलजुल के सिर्फ देख के चले जाते हैं, मत्था टेका और चले जाते हैं। तो आप लोग उनसे बातचीत नहीं करते कि भाई मुख्यमंत्री साहब आपका गांव तो विकास नहीं करा रहे? आपका मुख्यमंत्री तो है, जवाब है अगर हम बोलते हैं।
एक साल पहले आए थे मुख्यमंत्री। गांव का कोई भी मौजूद नहीं, फूल ले खड़े रहे, फूल ले कोई अंदर नहीं घुसने दिया। 2 आदमी जो उसके बिरादरी के लाले कुछ लाले ऐसे बढ़ने दिया। उनको बढ़ने दिया, हाँ, और कोई नहीं गांव का बढ़ा। जाने दिया। मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप बताइए क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजवीर है। ये किसका गाँव है? ये मनोहरलाल खट्टर का गांव है। इसमें हमारे को कहते भी शर्म आती है। जो प्रदेश का मुख्यमंत्री इस गांव से सफर तय करके गया हो, उसने इस गांव का विकास कराना चाहिए था। आज आप विजिट करके देख सकते हो अपने आंखों से। अब मीडिया के लोग हो, पूरा गांव भ्रमण कर लो, किसी से बात करके देख लो, कोई एक नई ईंट खट्टर साहब ने लगाई हो या एक पानी की बूंद इस गांव में स्वच्छ पानी की भेजी हो। जो सुविधा दे रहे हैं, कोई भी यानी धरातल पे वो चीज़ उतरी नहीं। कहते हैं मुख्यमंत्री का गांव तो चमकता है, उसकी मिसालें दी जाती हैं। सर आपके सामने है गांव, आप मीडिया के लोग हो, आपके सामने पूरा गांव है, आप देख सकते, भ्रमण करके देख सकते पूरा गांव को। खट्टर साहब के बड़ा विकास किया हरियाणा में। पता नहीं कहाँ किया है, हमारे को तो कहीं नजर नहीं आया विकास क्या किया है। क्यों नाराज हैं खट्टर साहब से आप लोग? नहीं, हम कतई नाराज नहीं है, उसके जो काम है उनसे नाराज हैं। अच्छा, खट्टर साहब हमारे गांव के हैं, हमारे माननीय हैं। नाराजगी है काम से, काम नहीं कराए। काम नहीं कराए। अब की बार फिर चाहते हो कि उनकी वाली सरकार फिर से आए? 9.5 साल तो मुख्यमंत्री रहे, 6 साल महीने हुए। ये 10 साल भुगते हैं जनता ने, अब जनता पूरी तरह तरस हो गई, तरस अब नहीं भुगतेंगे। है, अब नहीं भुगतेंगे। ठीक है, आ रहा हूँ, अब आपसे बात करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? नाम सुरेश कुमार जी। क्या करते हैं आप? मैं मारुति से रिटायर्ड हूँ मैं भी। अच्छा, आप भी मारुति से? सब ज्यादातर लोग मारुति वाले हैं यहाँ पे। जी। तो खट्टर साहब के गांव का क्या हालचाल है, बताओ आप। हाल बहुत बुरा है जी। हम जो छोड़ के गए थे ना, नू का नू है, मतलब जैसे का तैसे है। जैसा था ना उससे भी डाउन हो गया। क्यों? पानी चल रहा है, मच्छर पनपेंगे, बीमारी ज़्यादा होंगी, कुछ नहीं, कोई विकास नहीं है किसी प्रकार का कोई। और ये कहते ही रहते हैं जी, ये होगा वो होगा, तीसरी बार आएगी, चौथी बार आएगी। तुम छठी बार आ के बोल दो, आएगी क्या? ऐसे काम करेगा तभी प्यारा लगता है। बच्चा भी होता ना हमारा, वो जब काम करता है तो प्यारा है, नहीं तो हम थप्पड़ भी मारते ना। वही काम ये बुनियादी गाँव करेगा, और नहीं काम करे तो उसको यहाँ से लताड़ा भी जाएगा, और गांव में घुसने भी ना देंगे हम खट्टर को। चाहे उसका बेशक यहाँ है ताड़ा, वो वहाँ से लाके ना अलीगढ़ से वो लगा देंगे। ठीक है, अलीगढ़ वाला ताला यहाँ बनियानी गांव में लगेगा, खट्टर साहब को आने नहीं दो। गांव उसके घर में लगेगा, नहीं आने देंगे। गांव में तो लग ही रहा है, वो आ ही नहीं सकता। क्यों नाराज हो इतना, ये बताओ ना। नाराज क्या, विकास की बात होती है। ये विकास की सबका विकास, सबका साथ। इन्होंने सबका विश्वास नारा दिया इन्होंने, क्या किया इन्होंने? क्या मतलब विकास हुआ? आप तो मीडिया वाले सभी जगह जाते हो, क्या विकास किया? यहाँ गांव में किसी के पास चले जाओ आप, भाई किसी का यूं है कि भाई घर के सामने से नाली जा रही है ना, वहाँ नल भी नहीं है, खाली नल, पानी तो बहुत दूर की बात है। इन्हें कुछ भी नहीं कर रखा, कुछ भी। अपने ही गांव में विकास नहीं किया। विकास नहीं है जी। और दावा कर रहे हैं कि 9.5 साल में हरियाणा को खुशहाल हरियाणा बनाया, हरा भरा हरियाणा बनाया, एक नंबर वाला हरियाणा बनाया। 9 साल जो पहले था ना, उससे भी 72 से हो गया वो ये गांव जो 9.5 साल पहले से, उससे भी बेकार हो गया। तो खुश तो बहुत हो गए कि खट्टर साहब मुख्यमंत्री बन गए थे। खुश तो हुए थे जी, खुश तो हुए थे। फिर हम जब गए ना चंडीगढ़, सुनो मेरी बात, जब हम चंडीगढ़ गए तो उसने कह दिया था भाई तुम बाहर बैठो। और खाओ, मेरे मुंह में से गाली लेकर आई खाम मुख्यमंत्री से। मैं ये कह रहा हूँ, जब गांव वाले ही बाहर बैठेंगे तो तू कुछ से मिलेगा भाई? कौन बनाएगा तेरे को? सबसे पहले अपना घर, फिर अपना गांव, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट, फिर हरियाणा, फिर स्टेट, मतलब फिर पड़ोसी, फिर देश। क्या सही बात, शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। और घर उसका है ही नहीं, उसके साथ ही नहीं है, कौन जिताएगा? अच्छा, एक लाइन में आपसे पूछूं तो बीजेपी ये कहती है कि 9.5 साल खट्टर साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। हरियाणा में खट्टर साहब ने बहुत विकास किया। हरियाणा में विकास किया नहीं किया ये तो अलग सवाल है। खट्टर साहब के आज गांव में मौजूद हैं हम। खट्टर साहब ने अपने गांव के लिए इन 9.5 सालों में क्या किया? 9.5 साल पहले जी हमारे तो जो भूल हो गई थी ना, उसने सुधारना चाह रहे हैं हम। तो कोई विकास नहीं, कोई कुछ नहीं, वह गलती हो रही है हमारे तय, हम उस गलती को सुधारेंगे। खट्टर साहब को मुख्यमंत्री बना के गलती हो रही है, वो गलती हम सुधारेंगे। ये बात खट्टर साहब के गाँव वाले बोल रहे हैं? जी, गाँव वाले बोल रहे हैं। क्यों नाराज हो? नाराज क्या, विकास नहीं हुआ। कोई बच्चा है या कोई भी है, कोई किसी प्रकार का विकास नहीं है जी। आप सही मायने में पूछे, नौकरियां न ले ले, किससे में ले ले। जो ये बात कर रहा है 15 लाख की, कहाँ आया? उन्होंने भी बोला था 15, कहाँ है? एक पैसा तक नहीं है देते, जुमलेबाजी छोड़ते हैं। खट्टर साहब आते हैं गाँव में? खट्टर साहब हमने तो देखा नहीं जी, बाकी एक बार आया था मैं, तो उस टाइम में इलेक्शन के टाइम पर, बस उसके बाद आया नहीं। फिर इस चुनाव में आए वोट मांगने, तो क्या करोगे? मारा दोनों बताओ,
ताली तो बजाने की दिक्कत को नहीं, काले झंडे छोड़ने डले पड़े हैं, डले मारेंगे। मतलब गांव में नहीं आने दोगे? नहीं, इतनी नाराज? बहुत घनी नाराजगी। अच्छा, मोदी जी के बारे में बताओ। मोदी जी अभी आए थे, वो तो खट्टर साहब की तारीफ करते नहीं थकते, कहते बड़ा बढ़िया काम किया। अब सैनी साहब आए हैं, सैनी साहब और अच्छा करें। अच्छा करेंगे क्यों नहीं, कच्छाधारी नहीं है उसका तो स्टाफ का है, कच्छाधारी है, वो भी कच्छाधारी, वो भी कच्छाधारी, यानी कि आरएसएस, समझ गए आप। और मोदी ने सुन लो, मोदी क्या करेगा, सिवाय आरएसएस के कोई मुख्यमंत्री, कोई मतलब होम मिनिस्टर, कोई कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ कच्छाधारी बनेगा। अच्छा, आप नोट पूरे देश में दिमाग लड़ा के देखो, सिवाय कच्छाधारी के कोई नहीं मिलेगा। एक सवाल और बता दो आप, बीजेपी वाले भ्रम फैला रहे हैं कांग्रेस आएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस तरह की भ्रम फैलाए जा रहे हैं, इस पे क्या कहोगे आप? आरक्षण खत्म ना होगा, अगर ये आ गया ना तो होगा खत्म। कौन? ये हमारा खट्टर या मोदी। अच्छा, हाँ, ये रहेंगे तो खत्म ही समझो। कांग्रेस आएगी तो? कांग्रेस आएगी तो बचा लेंगे जी, क्योंकि उन्होंने पहले नहीं बचाया क्या, उन्होंने तो तोड़ा ही नहीं कभी, 17 साल पहले राज कर गए, कहाँ तोड़ा उन्होंने। 70 पार हो रही है, मोदी जी कह रहे हैं। मोदी 70 पार कर भाई, 90 में से 7 एक सीट तो हम लगा रहे हैं, बाकी 70 नहीं कह सकते, जीरो काट दो। जीरो काट रहे हैं। हाँ जी, खट्टर साहब के गांव वाले खट्टर साहब से बहुत नाराज हैं। बहुत गणे, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। हाँ। आप बताइए भैया, क्या नाम हुआ आपका? आप ही रहूंगा आपके पास, बड़ा बढ़िया लगा बात करके। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम सुनील है। हाँ, क्या माहौल है खट्टर साहब ने अपने गांव के लिए क्या किया? बोल कहते पिट देगा, मारेगा जी खट्टर, बोलते मारे है, बोलने ना दे। पटवारी बोले वे पिट्टे, सरपंच बोले वे पिट्टे, आशा वर्कर बोली वे पिट्टी, कौन ना पिट्टिया? तो कुछ ना बोलोगे खट्टर साहब के बारे में? ना बोलेंगे, आप बचा लोगे फिर। इतना डर है खट्टर साहब से? वे काला धक धक कर रहा है जी मेरा। इतना डर रहे हैं खट्टर साहब से गांव वाले? क्या जी? परशुराम जयंती पे तो फरसाई मार रहे थे, वो गंडासा मार रहे थे कि गर्दन काट दूंगा, वो देखा था ना, वो तो पूरा वायरल भी हुआ था। हाँ, खट्टर साहब से एक लड़की ने बोला, खट्टर साहब नौकरी ना मिल रही, वो बोले टेंशन मत लो, चांद पे भेजूंगा, वहां नौकरी करना। हाँ, भेज सकते हैं चांद पे। चांद पे क्यों? कई कंपनी खोल रखी है, चांद पे कई कंपनियां खोल रखी है उसने। हाँ, और एरोप्लेन से ही ले जाएंगे, और मिसाइल मुझुला जाना पड़ेगा, जहाज तक जावा ना, मिसाइल उठाकर फेंक देंगे, साढ़े ऊपर मर जाएंगे। आप बताओ, आप डरो मत खट्टर साहब से। हाँ, आप बताओ क्या दिक्कत? फायदा क्या है जी? गांव में मेडिकल है, दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, MPW BMS बैठने बैठे हैं, काम नहीं हुआ। डिग्गी बनाई थी हुड्डा साहब ने। डिग्गी माने? पानी का टैंक, टंकी पानी वाली। जी 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 पानी नहीं आया उसमें। जी। स्कूल बनाया था जी, मीटर नहीं उसमें, मास्टर तो बहुत दूर की बात है, मास्टर तो बहुत दूर की बात है, मीटर कौन है? ये छोटे छोटे बच्चे सब खुश नहीं लग रहे खट्टर साहब से? पूरा हरियाणा खुश है 9.5 साल उनसे। कौन खुश है जी? वो कह रहे किसान हमसे खुश, जवान हमसे खुश, महिला हमसे खुश। तो इलेक्शन हरियाणा में लड़ता ना। अगर खुश हैं तो विधानसभा के इलेक्शन लड़ता, सेंटर में क्यों भाग गया? प्रमोशन हो गया? नहीं, प्रमोशन नहीं हुआ, डिसमिस हो गया। हम तो इस तरह साइलेंट रहते हैं जी, जिस तरह बीजेपी ने अडवाणी कर रखा है। नहीं साइलेंट रहते हो? क्या करे जी, डर लगता है। तो तानाशाही थोड़ी चल रही जो डर बिल्कुल चल रही है जी, होटल की सरकार है। जब एडवाणी शांत कर दिया, हमारा कभी होम मिनिस्टर था वो, जब वो शांत कर दिया तो हमारी क्या औकात है? अरे परिवार हो मोदी का, खट्टर का, कहते हैं पूरी जनता हमारा परिवार है। उसका परिवार तो गुड़गांव, सुशांत लोक में, कोठी में, कहाँ था जी? गाँव में नहीं है? नहीं जी, भूल गए खट्टर साहब गाँव वालों को जी। फिर मैं वह बात कहूंगा जी, अपनी जमीन बेच के अपने भाइयों का घर भर के ले गया, खाज मारा लाग रही है खारे पानी से जी, पशुआ के भी खाज हो रही है। इतना पानी इतना खराब है? जी बहुत ज्यादा। अच्छा ये बताओ, अभी मोदी जी आ रहे हैं, वो खट्टर साहब की बड़ाई कर रहे हैं कि 9.5 साल हमने खट्टर साहब को हरियाणा सौंपा था, बड़ा बढ़िया 1 नंबर पहुंचा दिया। अब सैनी साहब आगे बढ़ जी 1 नंबर पहुंचा दिया, अपराध में, बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में, ठीक है। और दूसरे को और बोलते हैं कि पर्ची और खर्ची की सरकार थी वो। और ये तो एक चपड़ासी लगवाने के भी, कच्चा कर्मचारी लगवाने के भी 60-60 हजार रुपए लेते हैं जी। सैनी साहब का भाषण सुन रहा था, सैनी साहब ने कहा मैं खट्टर साहब के पास एक बार गया पर्ची लेके, मैंने कहा खट्टर साहब ही पर्ची है, कुछ करा दो, 2-4 लड़के हैं। खट्टर साहब ने कहा नहीं होगा हिसाब किताब, कुछ खर्ची पर्ची बंद। बताओ सैनी साहब जी, सैनी साहब पर्ची लेके गए थे,
और वो पर्ची उसने एक्सेप्ट कर ली। इतने जिसने बीजेपी को बचाया था वो रामविलास शर्मा की टिकट काट ली बेचारे की, बूढ़े आदमी की, न्यूट्रल लाग गए जी। अच्छा एक बात और बताओ, खट्टर साहब के गांव वाले अभी क्या चाहते हैं, हरियाणा में क्या हो? हरियाणा में बदलाव हो जी। अच्छा, थक गए जी, कति रगड़ दिए जी सारे। अब नहीं सहोगे? ना जी, बर्दाश्त को नहीं हुआ है। ये बार आर पार मामला होगा। अब की बार हुड्डा सरकार। हुड्डा सरकार, कांग्रेस चाह रहे हो? आ रहा हूँ आप लोगों के पास। अब आप बताओ, क्या नाम हुआ आपका? अमित नाम है जी। क्या माहौल है माफ कीजिएगा, खट्टर साहब के गांव वाले क्या चाह रहे हैं? पलानू बताओ जी, डराओ तो ना हो। एक बात बताओ जी, सच्ची बताऊं, हमने तो बोलने तो भी डर लगने लग रहा है। जब वो अपने वर्करा का नहीं है तो गामड़ा कितो था, और गामड़ा का नहीं तो वर्करा कितो होगा। तो उसने नहीं करा कुछ, उसने कति नाश ठा कर धर दिया। हमारे गांव के कम से कम 6 से 12 ट्रैक के ऊपर रोज मेहनत मारा करते, आज सारे घर में बैठे हैं। ठाठा टिप्पण बेचारे फैक्ट्री का नहीं हो लिए, जिसमें उनकी और एज है वे, मतलब की उम्र तभी गणा नू मान ले कम से कम 400 की उम्र लिगड़ ली, 200 बढ़ गई, जिनकी उम्र भी नहीं लिगड़ी वे बेचारे टिप्पण ठाकर फैक्ट्रिया में हो लिए। तो खट्टर साहब ने गांव में काम तो कराए होंगे कुछ बहुत। कौन सा काम करा? हाँ करा है ना, गामड़ा खाज लगवा दी, और इस तरह के काम होगा। कैसे खाज लग गई? खट्टर साहब ने गांव वालों को खाज कैसे लगा दी? गांव में जी एक बात बताऊं, नुबले आर का पानी पियाऊंगा था हमने, आज उसकी जगह आएगा खाली खोखा है ना, तो उसका ठुट्ठी ना कोई भीतर बूंद, कोई पानी का कोई सुविधा ही नहीं है। तो पानी से खाज हो रही है। पानी तो गांव में पानी है नहीं, तो वो खारा पानी है, खारा पानी तो खाजे होगी। गांव का अस्पताल में दवाई नहीं। आप कह रहे हो खट्टर साहब ने गांव में कुछ नहीं किया, वो कह रहे हैं हमने हरियाणा में बहुत कुछ कर दिया 9.5 साल में। हाँ कर दिया ना, इसी तीसी कर दी हरियाणा की, हरियाणा की इसी तीसी कर दी, ऐसी तैसी हो गई, ऐसी की तैसी कर दी, और हरियाणा में और करेगा, और इस तबत्ती नाश क्यों होगा? तो खट्टर साहब ने अपने गांव में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं कराया भाई साहब, मारे भर के बेरोजगार बना घर ने तो बिठाई, इस तरह कुछ नहीं कराया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ना कुछ नहीं कराया भाई। तो खट्टर साहब के गांव वाले क्या चाह रहे, फिर बीजेपी आए कांग्रेस आए? भाई साहब बीजेपी तो इतने हाथ जुड़वा ले भाई, कति अच्छा करे। हाँ हमने बीजेपी सरकार चाहिए नहीं, हमने चाहिए कांग्रेस सरकार। भाई साहब खटर न अपना गांव वाला मानने तैयार नहीं। गांव का स्कूल में आया जन्मदिन मनाने, गांव के भीतर नहीं बढ़न दिया, बोला बड़का दौर वोट भी बड़का दौर ले लेने, मार दौर की तीसी कराने भेजा अपने वर्करा ने। क्यों नहीं खट्टर साहब किसी से? ये नाराजगी बहुत दिखती है, कहते हैं रोक लेते हैं चौखट पे ही मिलते में कि में होता भाई साहब मिले रबड़ स्टैंप से, रबड़ स्टैंप साथ में कि में हो तो मिले किसी। मैं जब भी किसी ने अपने दौर बुलाऊंगा, जब मेरे में की पावर होगी, ये मेरे में पावर ही नहीं तो मैं किसके काम कर दूं, किसने अपना घर ना बुला लूं। सही बात है। मतलब अब की बार खट्टर साहब साफ साफ कह रहे 70 सीटें आ रही। कितनी? 70। भाई साहब गलत सुनिए आपने, 70 नहीं सुपड़ा साफ, 70 नहीं सुपड़ा साफ। अब की बार बीजेपी वालों का, बीजेपी का कति सुपड़ा साफ। आप बताओ ताऊ क्या कह रहे थे? बोलो खट्टर साहब का गांव है, खट्टर साहब के गांव वाले कितना खुश हैं उनसे? खट्टर का बहुत बढ़िया गांव था, 9.5 साल राजनीति करके, पर 5 महीने पहला 6 महीने पहले उसके सर पर मोदी ने खुद खाट धर दी, चाल भाई से नहीं बैठा दिया। खट्टर की खाट सर पर धर के तू चाल रही हो गाँव की, तू ले रहा, मैं तो भान जाऊँ यहाँ का, मैं यहीं जन्म हो रहा है, मेरा यहीं पैदाश हो रही है। पर खट्टर के 5 महीने पहला सर पर खाट धर दी, उससे वो एक अच्छा और वो डंडा पकड़ा होगा मोदी, जो पहला RSS साढ़े पकड़ा रहे ना, जो करो लाल कृष्ण आडवाणी तो पटका रहा है, खट्टर तक वो डंडा वो एक अच्छी पैर लगाइयो, मौज लेगा। मौज लेंगे। कुछ काम नहीं किए गांव में? गांव में देख लेना, गांव में की तो सुनो पूरे हरियाणा में काम ना करे, गांव की तो छोड़ दो ना, हरियाणा में ना काम करे। अरे तो लोग कहते हैं कि जो मुख्यमंत्री होता है सबसे पहले गांव में काम करता है, फिर हरियाणा में पूरे रिवाज। काम ना छोड़ देना उसका, गांव की तो गंडा तो बचता भान जाऊँ मैं, गंडा तो छत्ता मन न छटवा रखा हो, इसे कर्म कर रखे, गंडा तो पिटता मन न बचवा रखा हो। अच्छा। मेरे गला ताश खेलिया करता वो आड़ा गुरुद्वारे में खट्टर, और गंडा तो पिटा जब मन न छटवा रखा हो कदे। एक दिन मैं गया नुला कानून की हस्ती में काम कर बाण, जब मैं खुद बेकानून दे, मैं खुद बेकानून, सीधी बात। तो खट्टर साहब आएंगे फिर बीजेपी आएगी? तो 5-6 महीने पहला मोदी ने खाट सर पर धर के सैनी बुला ली। तो सैनी आएंगे ना, सैनी पहनने की भी वो घास और वो ले रहा था ना, वो बड़े बुग्गी में जा था, ये अपने बुग्गी में नरे भरोटे ले आने का रह जाएगा 5 तारीख के पाछे। वोट इतनी घेर देंगे कांग्रेस की, 8 तारीख में रिजल्ट आन दे, सेनी अपना उसे रेडू बुग्गी में बैठ कर अपना भरोटे लेने जाएगा। आप बताइए क्या नाम है आपका? सुमित। कितना खुश हैं खट्टर साहब से? खट्टर साहब के गांव वाले, ये जानने के लिए मैं गांव में आया हूँ। आप बताओ खट्टर साहब का गांव का हिसाब किताब कैसे है?
काम तो कुछ करे नहीं जी गाँव में। अच्छा। हाँ, एक ये पानी की समस्या थी, यह हल नहीं हुई। 25 करोड़ रुपए दे के गए थे, गाँव में 1 भी रुपया नहीं लग गया जी। कागजा मारो दिखा रखी जी। अच्छा, कागज में काम है, वैसे काम नहीं है। हाँ, कागजा में काम है जी, बाकी काम नहीं करे जी। जमींदार खातर जो किसी की ठेके ने जमीन ले लेवा है, वो मेरा फसल मेरा बिरोवा कह देंगे कर देंगे। मेरा वर्गा किसी की ठेके ने जमीन, उसके कागज पूरे हो ना, वो बिका 500 का बाबा जरा आप खुश हो कि नहीं, ये बताओ। यार तू क्यों खावा, सर में दर्द दिख रहा, खट्टर खुश होते सारे रात ताड़ी नहीं बजावे हैं। पानी का नाम ही नहीं सुनना चाह रहे हैं। सुन, पानी खातर है ना, नू कहती बड्डी ना रहा के पानी ला दे हमारे गांव खातर, पीने का पानी हो जाएगा। इब को 80% है ना सबका खाज हो रही, मेरे तो बाल भी उठ गए ये खारे पानी का, तो ये हो रहा काम। खट्टर साहब की देन है, बाल उड़ गए। 9.5 साल आज तक को गांव में इसके नाम की कोई प्लेट नहीं मारे। गांव में मुख्यमंत्री की, ओम प्रकाश चौटाला की पाजे, भूपेंद्र हुड्डा की पाजे की, करतारी की पाजे, फिर इसके नाम की कोई प्लेट नहीं। गांव में सारे गांव में घूम ली। अच्छा, कुछ नहीं किया, कोई नहीं। ठीक है, आ रहा हूँ इधर। हाँ, क्या कह रहे हैं आप, क्या नाम हुआ आपका? सूरज। हाँ, खट्टर साहब के गांव का युवा क्या कह रहा है आपकी बात? युवा ये कह रहा है, जो ये कहते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची 0 भर्ती। 2022 में एक सीटी लिया था, इन एक भर्ती भी उस सीटी के थ्रू पूरी नहीं करवाई है। अच्छा। मैं खुद हरियाणा पुलिस 56-57 का पेपर दे रहा हूँ। ये जो पेपर ले लिया, सब कुछ करवा लिया, जो ज्वाइनिंग रोक रखी है कि भाई ये कि इलेक्शन के बाद देंगे। वो ये शर्त है पहले वोट दो फिर ज्वाइनिंग देंगे, लेकिन युवा जाग चुका, युवा कह रहा पहले ज्वाइनिंग दो फिर वोट लियो। तो अब की बार युवा बीजेपी के बहकाव में नहीं आएगा, बदलाव चाहता है युवा, बदलाव चाह रहे हैं। अब आओ महिलाओं से बात करते, थोड़ा महिलाओं का क्या रुझान है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा जिगिता। अच्छा, क्या करती हैं आप? ये वही अपना काम धंधा डांगर डोर। खट्टर साहब की गांव की महिलाएं अब की बार क्या चाहती हैं? कति बदलाव, कति जमा शकुंतला खटक न बनावांगे, भूपेंद्र हुड्डा न बनावांगे, पर बीजेपी ने नहीं बनावांगे, खट्टर ने तो कति नहीं बनावांगे। खट्टर से क्यों गुस्सा है गांव वाले? गुस्सा इब स्कूल में आया था, बालक गए मिलन ने, गला मैं भी जा रही थी, इसे धक्के मारे पुलिस ने, मेरा तो कई दिन हाथ भी टूटा है। ऐसा ना धड़कते सुसरे ने, जब आया किसी ने मिला नहीं, वो किसी से मिले नहीं? किससे तो नहीं मिला। गांव में विकास तो किया होगा खट्टर साहब ने। विकास ना हो रहा, सारी गलियां मांड लो, सारी लुगाई खड़ी है, सारे बालक खड़े हैं, कोई विकास नहीं हो रहा किसी चीज में भी। सब क्या है, मैं बेरोजगारी बिल्कुल बुरा हाल हो रहा कती, सब क्या है एकदम बुरा हाल हो। बिल्कुल बुरा हाल। सिलेंडर 500 रुपया का था, 1100 रुपया का हो गया। दाल थी 70 रुपये किलो, 120 होगी। आलू थे 30 रुपये 25 रुपये, अब 40 रुपये लेना रहे। हाँ, प्याज 120 हो रहे हैं। के खावर के बनावा, लुगाई के खावर के बनावे, इसी लुगाई जिनके सर पे धनी को नहीं है। 3000 रुपये दिखा दे, उनमें गुजारा हो गया इनका। भूखे मरे। बालका ने स्कूल में भेजा करते, सरकारी में छोटे छोटे बालक बीड़ी पीन लगे, सिगरेट पीन लगे, दारू पीन लगे, कोई किसी चीज की सुविधा नहीं। नशा बढ़ गया, नशा बढ़ गया। छोरी स्कूल में भेजने का हाल नहीं रहा, इतनी गुंडागर्दी सारा बदरी है, कोई किसी चीज का भी वो नहीं है। बीजेपी के राज में थोड़ी, कांग्रेस के राज में तो और भ्रष्टाचार था, गुंडागर्दी। ना, ये तो हम भी 40 साल के तो हो गए, कांग्रेस भी देख ली, नेलो भी देख ली, बीजेपी भी देख ली, 10 साल हो गए देखता ने, पर कुछ भी नहीं है। सब तो बढ़िया सरकार अपनी कांग्रेस से, हम तो इसने ले आवांगे। खट्टर साहब ने गांव में क्या किया? कुछ भी नहीं करे। आप बताओ, मैं क्या बताऊं, क्या करया? आया करता, आया 2 बार आया होगा कुल में, न तो आया ही नहीं है। वो आया है, किसी तो मिला नहीं, वो सीधा चला गया। गांव के गए तो बोला मैं नहीं जानता, मेरे पास काम लेकर मत आ जाइयो, बनियानी वाला ने जानता नहीं, तो किसने जानेगा? फिर अड़के आता करवाना हो। खट्टर हैं वह सारे जालिए गुड़गांव, अड़के है कुछ को नहीं, ताले बंद है सबके घर के, वो तो मौज ले रहे हैं कोठिया में। अब 4 बजे इतने मच्छर उठ जाएंगे, किसी के दुम्बे सिल गए, किसी के डांगर दूध देन और ने। मतलब गंदगी बहुत है गांव में। गंदगी बेअंताज गंदगी है, जोड़ में गंदा पानी, उससे में हमारे डांगर, उससे में हमारे बालक, सब। कहा जाता है कि जहां का मुख्यमंत्री हो अपने गांव में सबसे पहले काम करता है, विकास कराता है। एक मिसाल पेश होती है कि मुख्यमंत्री का गांव है। 1 मिनट मेरी बात सुनो। पहली बार आया, 7 करोड़ रुपए देकर गया। उनने का सरपंच, उनका परिवार का, बंसी सरपंच, उनका परिवार का, उसका हाथ में सारे पैसे आए। उसने पैसा कितने नहीं लगाया, अब जाता है अपने गेला भेजांगे बड़का ने, 1 मिनट उसके गेला बड़का ने भेजांगे, आपके गेला आरो दिखाओगे आपने, जो 7.5 करोड़ में तैयार हो रही है, वो आरो देखियो। अगर उसका दौर है, एक चट्टन ने 1 बूंद पानी पा जाने, तो हम सारा गांव उसने बीजेपी ने बना देंगे। फिर अटके ठुठी लाग रही है, उसका भीतर घास जाम रहा है, इतना बड़ा बड़ा टंकी में पानी नहीं। हाँ, पानी को नहीं। अच्छा, मोदी जी आए थे अभी, मोदी जी कह रहे महिलाएं हरियाणा में बीजेपी के राज में बहुत खुश हैं, बहुत तरक्की हो रही है महिलाओं की। क्या दे दिया महिला ते?
क्या दे दिया महिला तय, महिला की छोरी पड़ी अंडा में भी ये करे और किस्त नौकरी दे दी। यो मेरा छोरा है 2 बार पंचकुला गया, कति गरीब की हालत है, इसका पापा का लखवा लग रहा है, ये 2-2 हजार रुपये लेकर 2 बार पंचकुला गया, 1 बार कुरुक्षेत्र पेपर दे आया, कुछ नहीं। डी ग्रुप का दिया, उसमें नॉर्मलाइजेशन के कट गए बोला सांझ के 22 तारीख के, वह कट गए, 10,000 रुपये लग गए 2 पेपरा में, कितने लियावा। ये सुखी है महिला, दाना मड़ंगा पढ़ पढ़ के लियावा है, ये सुखी है कि महिला। और सब बेरोजगार हैं और सब दिहाड़ी मजूरी अपनी करें, अपना गुजारा कर रहे हैं। मतलब बीजेपी के राज में गड़बड़ है मामला, सारा है गड़बड़ है। जो आया वो बन सिखा गया, हमने बेरा ही नहीं कि मैं आया है गाँव में, हमने नहीं बेरा कि मैं दिया कि नहीं दिया। आपकी कह रहे अब की बार फिर बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार युवा पास डाबला आई थी, 2 लाख रुपए पहले पूछाए थे कि मेरा प्रोग्राम कर दो, वो जब उसके अमचे चमचे है का दे उन प्रोग्राम कर दिया, वो 2 लाख रुपया आ गए, वो उन खा पी कर अपने चले गए। 2 आएगी कि नहीं बताओ। मैं क्या कहूँ, ये बढ़िया समाचार है, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, जा रही है एकदम तंग हो गए बिल्कुल कति तंग है। जब खट्टर शामी आ जाता हम लुगाइया मार कर रहा हूँ उसने इट्टा इट्टा हकीकत में आदमियां ताने नहीं दे वहां। अरे मैं ना डरती, चाहे थोथी कर लेगा वो, ये नुका ना डर लगा है, मन्ना मरवा देगा, मैं ना डरती किससे तभी ना। क्यों नाराज हो खट्टर साहब से? अरे तो नु बता, जब इतने दुखी हो का बालक पढ़ाए, छोरी मेरी बीए कर रही, छोरा यो बीए कर रहा, यो बैठे, मेरे 2 बालक पढ़े और घर में बैठे हैं, तो तू नु बता फिर मैं खुश क्यों करूँ। और आप तो खट्टर साहब के गांव की हो गई, इब गांव के काले भाई चाहे क्या है के काले, इस तो बढ़िया तो 1.5 का ना होता ने तो बढ़िया था। अच्छा। हाँ, सब कहते हैं थम तो खट्टर का गांव के हो, थम भी नुको ये बाहर लेकर के जाइए, रोड के ऊपर इतनी गंदगी है, कोई 5 का नहीं लेकर सकता। वो उड़सी आपको तो गर्व होना चाहिए खट्टर साहब के गांव के हो। हाँ गर्व से बढ़िया, गर्व से कत्ती खट्टर के गांव के। हाँ कितने मना नू तो दिखा दे, या चीज बनाई है इस पर खट्टर का नाम की प्लेट लाग रही है, ले भैया खट्टर की है, इस तरह बढ़िया है। बेचारी विधायक 10 साल इनकी सरकार ना दी कि मैं कराया तो सही, कोई प्लेट तो लागे और पा जाएगी किते। मतलब खट्टर साहब से एकदम तंग हो, बिल्कुल तंग, कति तंग। आप में से कोई महिलाएं बात करेंगी? आप बताओ क्या नाम हुआ आपका? पूजा जी। खट्टर साहब से कैसे, खुश हैं कि नहीं है? खुश तो क्या हो जी, तंगे तंग है खट्टर साहब से। क्यों नाराज हो खट्टर साहब से? नाराज आपको दिखा रही हूँ, रहिए दिखाओ। हाँ, यह मेरी लड़की है, मैं इसने पढ़ा रही हूँ, इसका एलर्जी देखिए जी, देखो देख लिया, दोनों पैरों में, ये कोई चोट नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, ये सिर्फ पानी की सुविधा के कारण हो रखा। खट्टर साहब के गांव में इस तरह का खारा पानी है कि बच्चों के इन्फेक्शन हो रहा है। सुनो जी, मैं ज्यादा तो मैं बोलना नहीं चाहूँ, आप शाम ने 8 बजे तक यहाँ गाड़ में कुर्सी घाल कर बैठ जाइयो, 10 मिनट भी नहीं रुकोगे आप। ऐसा क्यों? मच्छर इतने हैं। और रही बात लाइटा की, 4 किसी का 4,000, किसी का 5,000 बिल, क्यों? किसी का 7,000, कोई दाना मड़ंगा पाड़ के लेकर आवे है, वह 350 रुपये दोपहर तक जागी, उस 300 रुपये में वो घर का खर्चा चलाओगे, बिल का भी खर्चा पड़ेगी है ना। किसी चौक में लाइट नहीं कि भी किसी का घर बन रहा जी। अब इस घर को देख लो, 15 साल हो गए, मान ले 10 साल सरकार है, यो घर नहीं पास हुआ जी, इस गाँव में चले जाओ जी। खट्टर साहब ने अपने गांव में कुछ काम ही नहीं किया, कुछ नहीं करा जी, कुछ नहीं करा। एक बात जी, अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कोई फायदा नहीं जी ये बात बोलने का। हम बेटियां पढ़ा लें जी, या हम किसी के लेके आओ, या हमारे घर से कोई जाओ, वो रोटी पकाओ सिर्फ, और कुछ नहीं करती हो, कुछ नहीं करती। अगर किसी का सरता साई गुजर जा, उसका कोई सुविधा नहीं जी, कोई पढ़ी लिखी है वह भी अनपढ़ा वर्गी है घर में जी। अभी ऐसा हो गया है बीजेपी की सरकार में या पहले भी ऐसे ही था? देखो जी, मैंने 15 साल हो गए यहाँ आई ने, मैंने तो यही दाल देखा जी, ठीक है। इस गाँव में चले जाओ, पैर टेकने की जगह नहीं है। रही बात सरपंच है थारे घर का, चल हमारे घर का सरपंच है, सरपंच के हाथ में कुछ आओगा तभी तो कुछ लगा होगा, अपने दौर से नहीं कुछ नहीं लगा। बार आप क्या चाह रहे हो, बीजेपी की सरकार बने या कांग्रेस की? कांग्रेस की बननी चाहिए। कांग्रेस से क्यों उम्मीद है? उम्मीद है जी। अच्छा। हाँ जी, खट्टर साहब का 10 साल देख लिया। हाँ जी, देख लिया जी। हाँ, पहले हमारे काम हुए हैं, आमीना यो था, मतलब चाहे बेच सकते सीएम साहब हमारा गांव के को नहीं है, 2 आदमी इकट्ठे होकर गए हैं, उनकी सुनाई हुई है, उस काम पर विचार हुआ, काम करण का था तो उन्होंने करया है। अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, अब तो जो करण के काम भी लेकर जाना पंचायत जाओ, उससे भी ना मिल रहा है। धक्के नहीं लग रहे जी। हाँ बोलो। जाते थे तो धक्के, अब है ना जो धक्के लगते हैं, लेकिन जब कांग्रेस सरकार थी, बैठाते थे, बैठो चाय पानी पियो, थारी समस्या बताओ, समस्या लिखते थे, तुरंत उस पर कार्रवाई होती थी। अब तो अंदर ही नहीं घुसने दे रहे, अब तो बाहर से भाग जाओ कि मैं तुम्हारे काम का नहीं हूँ, मेरे पास मत आना।
सब सिफारिश के लिए, नौकरी के लिए मेरे पास नहीं आना, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। ये बताओ कि खट्टर साहब अपने गांव वालों के साथ इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहे हैं? वो तो वो सोचे खुद ही। क्या कह रहे हो? देखो ये हमारे सुनो, इनके जो पापा है ना, देखिए वो तो ठीक है, देश का विभाजन हुआ, जो पाकिस्तान से आए थे, और मैं नहीं कह रहे तो पब्लिक भी कह रही है, अरे कम से कम देश का ही तो मुख्यमंत्री बना लेते। जो इसके पापा पाकिस्तान के थे, ठीक है ना। अब तो वो भारतीय हैं, भारत के, इसमें कोई दो राय नहीं, इसके पापा थे, मैं इनकी नहीं कह रहा हूँ, इनका जन्म यही हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं किया। तो अब की बार गांव वाले क्या चाह रहे हैं? गांव वाले ये चाह रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं आने देंगे बीजेपी सरकार को। जहां थे सिर्फ 2 सीटें 5 सीटें आती थी इनकी मुश्किल से, अब की बार वो भी चांस नहीं है कि उनकी वो सीटें आ जाएं। अच्छा ये बताओ, तो आप क्यों कह रहे थे खट्टर साहब को गांव में क्यों नहीं आने दोगे आप? खट्टर साहब ने मैं काम मना करा था, उसका कराएंगे कि फूकांगे के? ये बताओ, कोई काम करने वाला आदमी हो तो तब बुला के भी राज्य आदमी, या नहीं? कोई अच्छा आदमी है बुलाओ भाई, आदमी आता प्यार तो बोल लेना, उसने ही बुला सका आदमी। अच्छा ये बताओ, आप खट्टर साहब के गांव के हो, आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपके गांव से जो खट्टर साहब गए 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, गर्व होना चाहिए गांव वालों को। सुनो, वो इस गांव का मानता है कौन है? कहा मैं इस गांव का कौन है, अपने मुंह तो बोल रहा है उसने, मैं इस गांव का हूँ, मैं तो निंदाना का हूँ। वो काम, और वही काम वो कर रहा है कि मैं इस गांव का नहीं हूँ, तो काम नहीं होंगे। इसका मतलब निंदाना वहां जाएगा तो वो कहेगा मैं बनियानी गाँव हूँ, मतलब जुमले इधर उधर कर रहे हैं। हाँ, मतलब काम नहीं करना बस। तो आप जब गांव में आएंगे तब क्या होगा? अब बता तो दिया, काले झंडे तो छोड़े, ये ईट पत्थर पड़े ये कट जाएंगे, इसे कुछ न खतर ले रखे, ये नहीं ईट से घर बनवाने के लिए नहीं खरीद ना, सिर्फ उसके सिर ताई। इतने नाराज गांव वाले। हाँ, आप बताओ क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम अंकित। आप युवा हैं, युवा क्या सोचते हैं? मुख्यमंत्री का गांव है, कैसे रहे 9.5 साल खट्टर साहब के, अब सैनी साहब है, क्या सोचता है युवा? देखो मतलब मैंने 21 साल में अपनी ग्रेजुएशन कर ली थी जी। और अब मैं फ़िलहाल 30 साल का हो गया हूँ। हाँ। और मैंने अपने पेपर भी भरे हैं। हाँ। बट पेपर में क्या होता है, वो लीक हो जाते हैं और कैंसिल हो जाते हैं, भर्तियाँ होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। तो वही है वो, और पैसे की हम इतने गरीब हैं कि पैसे दे नहीं सकते हैं। तो खर्ची पर्ची बंद हो गई है। कहाँ बंद हो गई है? चलती हैं, खूब चलती हैं, बिल्कुल चलती हैं। खट्टर साहब कह रहे बंद हो गया सब, 9.5 साल पहले चलता था। कौशल योजना जो चला रखी 60 में, कौशल योजना जो चला रखी 60,000 था, पहला कोई लेता को नहीं। पहले तो ये बताओ, इतना गुस्सा क्यों हो? गुस्सा मेरे सामने आ जाते गेटी पकड़ लूं, सच्चाई बता रहा हूँ। किसकी? इसकी है, खट्टर की, मुख्यमंत्री की। इन है ना अंडर 1999, ठीक है, अटल बिहारी थे, मारुति से ने इन्होंने निकाला था हमारे को। कंपनी से 33 साल की उम्र में रिटायरमेंट हूँ मैं। कितना? 33 साल की उम्र में रिटायरमेंट होता है क्या? उसमें रिटायरमेंट दिया जबरदस्ती इन्होंने। इसलिए नाराज हो? नाराज बता, बालक भूखे मरेंगे तो नाराज होगा, क्या करेगा? जब बालका का आगे बढ़ने का था सवाल है, जब उसने बाहर काट दी नौकरी, था अटल बिहारी ने कटवाई है, और क्या करेगा बंदा? अब तो नौकरी बांट रहे, मोदी जी बोले हर साल 2 करोड़, खट्टर साहब दिए 1.5 लाख। मेरे तक दबाओ। आप तो पेंशन की उम्र में नौकरी मांग। नहीं 4 साल तक बच रहे हैं। यो मेरा छोरा है, इस्ता दबाओ ने 3 बार 4 बार तो पेपर दे लिया अगले ने, हुआ कुछ नहीं। कहाँ? 0 लीक हो जाते। जाओ भाड़ा लगा के जाओ, भाड़ा लगा के मामला खत्म। एकदम मन बना लिया अब की बार? मन ना बनाया है, उसका मन तोड़ेंगे। मन छोड़ दो, मामन हमारा उससे का तोड़ना, हमने तो महारात के मन हो तो बात की बात है, पर वो आ गया तो उसका मन जरूर तोड़ देंगे। आने दोगे? हाँ, बदलाव है। आने दोगे किसको? खट्टर को? देख, हम तो रहेंगे बाली अड्डा पे, हमारा अड्डा पे भी नहीं, जो बाली का चौक है ना वहाँ रहेंगे, वहाँ से मुड़ोगा जब तोड़ने लगेंगे। इतना नाराज बोलो। दोनों गांव इकट्ठे होकर बाली वीर बनियानी भी जय बयानी रोड पर भी चढ़ लेने दे वहाँ, तो हम भी कुछ नहीं। खट्टर साहब जो मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, उनके गांव के लोग बोल रहे हैं कि उनको घुसने नहीं देंगे। नहीं, को ना घुसने दे वहाँ। अच्छा, इतना नाराज। मैंने आप तो बोला ना, ये एक प्रोग्राम हुआ है रेनू डाबला का, जो बीजेपी टिकट ले रही है, पहला उसने 2 लाख रुपए गांव में भेजे हैं, अपने हम चमचा धो रहे, अगले भाई कर दो, क्यों? वह भी से है, वो कई दिन पी लेंगे उन्हें। तो अब की बार ना खुश हो एकदम? बिल्कुल ना खुश। देखो आप देखो, की देखो, या पता नहीं की उम्र में है, ये 1.5 से पानी के डों है, आप देख लो, पानी नहीं आता हमारे गांव में। और आवा तो बिल्कुल खारा जीप पे भी कह दिया, मोल का पानी पीवा, हाँ 500 रुपया का हर बिन है। आप फिर वही बात आओ, बेरोजगार आदमी कितना के करेंगे, पानी भी मोल का लेने लग रहे हैं।
साहब के गांव में मुश्किल ही हालात। बिल्कुल मुश्किल, बिल्कुल मुश्किल। कोई कहना चाह रहे हैं फिर खत्म करूंगा। हाँ। कहना तो ये चाह रहा हूँ भाई, प्रदेश की जनता ने पूरा मन बना रखा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा और विधानसभा क्षेत्र कलानौर से बहन शकुंतला खटक के पक्ष में पूरा माहौल है। माहौल कांग्रेस का है, एक तरफा माहौल है और करीब करीब रुको जरा 1 मिनट रुक जाओ। क्या नाम हुआ आपका? कुलदीप क्या माहौल है खट्टर साहब के गांव में? क्या चाह रहे खट्टर साहब के गांव वाले अब की बार? के बेरा बा के चाहो खट्टर के साहब के हमने तो नहीं बेरा, हमने नहीं बेरा। कांग्रेस चाहते हो बीजेपी? कांग्रेस। चलो, तो ये खट्टर साहब के गांव का हाल था। हमने सोचा कि मैं सैनी साहब के गांव में भी गया था, वहां पे भी लोगों से बातचीत की थी और ये दिखाने की कोशिश की थी मैंने कि 6 महीने से सैनी साहब मुख्यमंत्री हैं, लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र उनका जो है इलाका पड़ता है, वहाँ से 4.5 साल सांसद भी रहे। तो उन्होंने अपने गांव में क्या काम किया वो वीडियो हमने आपको दिखाई थी। अब सोचा कि चलो खट्टर साहब के गांव चलते हैं। खट्टर साहब का ये गांव था, यहाँ पर लोगों से बातचीत की। गांव के एकदम आम से लोग हैं, इन्होंने जो कुछ कहा वो आपने सुना। इनका ये कहना है कि 9.5 साल हो गए, 1-2 बार खट्टर साहब यहाँ पर आए हैं और उस दौरान जब गाँव वाले उनसे मिलने की कोशिश करते हैं तो मिलते भी नहीं हैं और कोई काम इस गाँव के लिए उन्होंने किया नहीं है। गाँव वाले नाराज हैं। अब की बार ये परिवर्तन चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।